India is the best cricket team in the world at the moment. Better than any, even Australia. हमारी बीमारी है जी क्रिकेट की ब्यूरोक्रेसी। अगर आपके पास एक बाबर आजम है जिसका तो सत्यानाश ही कर दिया हमने, मेंटली इतना सैचुरेट हुआ कि वो फोकस ही हट गया। अगर ईगो हर्ट होती है तो पाकिस्तान का कोई मसला नहीं, हारे हम हमारी ईगो जीतनी चाहिए। इंडियन क्रिकेट एंड बीसीसीआई इज बीइंग रन बाय प्रोफेशनल्स। वहाँ पे चचा के पुत्र, वहाँ पे रिकमेंडीज, वहाँ पे पोलिटिकल अपॉइंटमेंट्स नहीं होती। हमारे यहाँ जो है वो आगे का बिगड़ा हुआ है। गुड इवनिंग जी, मैं हूं अब्बास शबीर। डॉक्टर नुमान नियाज मेरे साथ मौजूद है। पाकिस्तान क्रिकेट का इस वक्त क्या हाल है, अगर हम सब कॉन्टिनेंट में अपने हमसाया ममालिक की टीमों की बात करें तो वो कहां पर खड़ी हैं। मैं बाकी टीम्स की बात नहीं करता, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, मैं सिर्फ अपने सब कॉन्टिनेंट की टीम्स की बात कर रहा हूं। उसमें पाकिस्तान कहां पर खड़ी है, इससे पहले पाकिस्तान कहां पर थी। क्रिकेट की दुनिया में पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम था, लेकिन अब पाकिस्तान के हिस्से में आइलैंड, बांग्लादेश, यूएसए, अफगानिस्तान जैसी टीमों से शिकस्त है। इसकी क्या वजूहत हैं? बहुत तेजी से कोचेस चेंज हो रहे हैं। गुज़िश्ता एक साल के अंदर हम देखें तो 4 कोचेस चेंज हुए, कप्तान तब्दील हो रहे हैं, टीम के अंदर कोई स्टेबिलिटी नजर नहीं आ रही, फिटनेस प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, टीम में सियासी प्रॉब्लम्स जो कि नहीं होने चाहिए वो भी बहुत ज्यादा है। इन सारी जो बीमारियों की जड़ है वो कौन है, क्रिकेट को कौन नुकसान दे रहा है और क्रिकेट को किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। डॉक्टर नुमान नियाज साहब, पाकिस्तान क्रिकेट कहां पर खड़ी है इस वक्त? पाकिस्तान क्रिकेट, अभी आपने खुद ही बोला कि आप यूएसए से मैच हार जाए, आयरलैंड से मैच हार जाए, जिम्बाब्वे से वनडे और T20 मैच हार जाए और उसके बाद आपको समझ ना आए कि आपके साथ क्या हो रहा है। तो पाकिस्तान, मैं इसलिए आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि दुनिया की क्रिकेट पोलराइज हो गई है स्किल वाइज। इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, ये हैं जी आपकी टॉप 5 टीम्स। उसके बाद मिडिल टीयर टीम्स हैं, उनमें एक जमाने में पाकिस्तान था, लेकिन अब शायद पाकिस्तान वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश के, अफगानिस्तान के साथ नीचे आ गया। अफगानिस्तान व्हाइट बॉल में मेरे ख्याल में अब टॉप 6 टीम्स में है और बेहतरीन टीम बन गई है। सही। उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन उनके पास कितने सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। वो अपने होम मैचेस भी बाहर खेलते हैं, उसके बावजूद अगर वो टीम बना सकते हैं तो पाकिस्तान को क्या हुआ। अब आपने ये बात पहले ही सवाल में पूछ ली कि हमारी बीमारी क्या है। हमारी बीमारी है जी क्रिकेट की ब्यूरोक्रेसी। अच्छा, वो क्यों बीमारी है? देखें, आजकल कल्चर ऑफ मीडियोक्रिटी प्रेवलेंट है पाकिस्तान में। आप जितने मीडियोकर हैं उतनी ऊंची पोजीशन पे आएंगे। अगर आप में स्किल है और आप एग्जीक्यूशनर हैं और आप में एबिलिटी है तो आप लोगों को इनसिक्योर करेंगे और वो आपको साइड लाइन करेंगे। तो जब आपकी कल्चरल मेंटालिटी बन गई है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी तो इसी का हिस्सा है ना, पाकिस्तान का। अब जहां पे होटल मैनेजमेंट की डिग्री करने वाले इंटरनेशनल क्रिकेट को देखेंगे, सही। आपके पास कुछ अर्सा पहले कुछ ऐसे लोग थे जो डायरेक्टर्स थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, जो 2-2 साल में अपनी डिग्रीज प्रोड्यूस नहीं कर सके थे। सही बात है। जब ऐसे लोग होंगे जो क्रिकेट सैवी नहीं होंगे तो ये होगा। अच्छा, अब क्योंकि वो इनसिक्योर होते हैं फिर वो मेरिट पे काम नहीं करते। अच्छा, अब सबसे बड़ी जो एक केस स्टडी बनती है दुनिया क्रिकेट की, 2007 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को शिकस्त हुई आइलैंड से और हमें बॉब वुलमर की कुर्बानी देनी पड़ी, वो इंतकाल कर गए। सही। पाकिस्तान क्रिकेट तो बुझ गई, लेकिन इंडियन क्रिकेट बांग्लादेश से वो हारी। तो ब्रॉडकास्टर भी परेशान हुए कि यार ये तो इंडिया पाकिस्तान फारिग हो गया, तो हम 2007 का वर्ल्ड कप चलेगा कैसे। तो वो एक फ्लॉप वर्ल्ड कप था जो ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का फाइनल हुआ था। अच्छा, अब इंडिया ने फिर आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग जो बनाई, वो 2007-8 में आती है और वो आज $30 बिलियन का ब्रांड है। तो उन्होंने कहा कि इसको हम फाइनेंशियल मॉडल बनाएंगे। उन्होंने उस वक्त प्लान किया है नेक्स्ट 10 ईयर्स का। उन्होंने, अगर आपको याद हो, उस वक्त एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया था जूनियर मोस्ट महेंद्र सिंह धोनी को। उन्होंने 2011 का वर्ल्ड कप देखते हुए 2007-8 में कप्तान बनाया, जिसमें वीरेंद्र सहवाग की कुर्बानी देनी पड़ी और बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स जो हैं वो साइड लाइन हुए। सही। बहुत बड़ा डिसीजन था, लेकिन धोनी को उन्होंने ये नहीं था कि कुछ सोचे समझे बगैर, जिस हमने सलमान अली आगा को T20 का कप्तान बना दिया, जो बंदा T20 नहीं खेल सकता, अब उसको ड्रॉप कर दिया। तो उन्होंने सारा काम किया इसे। उन्होंने अपना रणजी ट्रॉफी को रिफर्बिश किया, उन्होंने अपनी मुश्ताक अली ट्रॉफी को रिफर्बिश किया, उन्होंने उसके बाद अपने स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनाए और उन्होंने क्रिकेट मार्केट को टैप किया। सही। और नतीजा ये निकला
कि आईपीएल $30 बिलियन में से 51% शेयर होल्डर बीसीसीआई है, जो बीसीसीआई बिकेम द रिचेस्ट बोर्ड। अच्छा, फिर उन्होंने सिर्फ ये नहीं किया कि वो बिजनेस मॉडल पे गए, उन्होंने अपने प्लेयर पाथवे बनाए। उन्होंने क्या किया, फॉरेन कोचेस को लाए, जिसे हम तजलील करके निकाल रहे हैं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो कोचेस जब आए, उन्होंने सिर्फ कोचिंग नहीं करवाई, उन्होंने ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम्स चलाए। अपना इंडिजिनस स्टॉक जो उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया हुआ था उसको डेवलप किया। इतने साइंटिफिक थे कि राहुल द्रविड़ को अंडर 19 से उन्होंने लगाया। तो जब वो लड़के इंडिया ए तक पहुंचे तो राहुल द्रविड़ को उन्होंने कोच ऑफ इंडिया ए कर दिया। जब वो इंडिया ए से इंडिया टीम में आए तो उन्होंने उसको इंडिया का कोच कर दिया। तो एक कंटिन्यूटी के साथ उन्होंने डिलीवर किया। इंडिया इज द बेस्ट क्रिकेट टीम इन द वर्ल्ड एट द मोमेंट, बेटर देन एनी, इवन ऑस्ट्रेलिया की भी दिक्कत है कुछ। ठीक हो गया जी। अब क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या है प्रॉब्लम कि ये भूल गए। एक अगर आपको याद हो, मैं हॉकी की मिसाल दूंगा कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने प्रपोज किया था ऑस्ट्रोटर्फ, ग्रास से ऑस्ट्रोटर्फ। पता ये लगा कि पाकिस्तान में एक ऑस्ट्रोटर्फ था तो हॉलैंड में 500 हो गए हुए थे जी, और शायद 2 हॉलैंड आ जाए कराची में। ठीक है, तो हम लोगों ने अपनी पेस नहीं रखी। वाई अगेन उसमें इनसिक्योरिटी आती है और हमने अपने आप को डेवलप नहीं किया। क्रिकेट में क्या हुआ कि क्रिकेट की डायनामिक्स चेंज हुई, जैसे कि T20 क्रिकेट आई। पहले ये कैजुअल क्रिकेट आई थी, जब ये ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री ने 1997 में उठा लिया क्रिकेट को, राइट्स को, तो ये एक इंडस्ट्री बन गई। फिर उन्होंने प्रोडक्शन कॉस्ट वगैरह को देखते हुए और मार्केट को देखते हुए और इसमें व्हाइट, ग्रे और ब्लैक मार्केट को देखते हुए, एक ब्लैक इकॉनमी बहुत बड़ी है क्रिकेट की, तो वो लेके आ गए T20 क्रिकेट। और ऑस्ट्रेलिया इसको सीरियसली नहीं लेता था, आपको याद है। अच्छा, T20 क्रिकेट पिछले 2 साल में बहुत ज्यादा इवॉल्व हो गई है। मोस्ट डिफिकल्ट क्रिकेट है। हम जैसे ऑर्थोडॉक्स कॉन्सर्स कहेंगे नहीं भाई हमें टेस्ट मैच चाहिए, लेकिन T20 क्रिकेट अब एक साइंस है। उसमें क्या हुआ अब्बास भाई, जैसे एक एग्जांपल दूंगा आपको ऑनरे क्लासन का। वो उसने टी शॉट डेवलप की गोल्फर स्विंग के साथ और उसकी जो बेस है वो बेस बॉलर की है। तो इसको कहते हैं मल्टी डिमेंशनल डेवलपमेंट और इंटीग्रेशन। तो उन्होंने ये मॉडल्स लिए और एक क्रिकेटर 3 स्पोर्ट्स की मैकेनिक्स को एनालाइज करने के बाद उसको मास्टर करता है। ठीक है, ये लोग कहते हैं कि सिर्फ हिटिंग है। नो, इट्स नॉट ओनली हिटिंग। आप मिलर को देखें, डेविड मिलर को, वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्सपोनेंट्स अगेंस्ट वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स, खड़े खड़े शॉट मारता है। ठीक है, सो ये है स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडर्न क्रिकेट। इसमें आपको सुपर फिटनेस चाहिए, मेंटल फिटनेस चाहिए, हाई स्किल चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, उसके बाद रेपिटेशंस चाहिए, तो ये आप प्लेयर डेवलप करते हैं। तो अब अगर आपके पास एक बाबर आजम है जिसका तो सत्यानाश ही कर दिया हमने, मेंटली इतना सैचुरेट हुआ कि वो फोकस ही हट गया, तो बदकिस्मती पाकिस्तान की देखें कि आज की टीम में भी बाबर आजम जो परफॉर्म नहीं कर रहा, मोहम्मद रिजवान जो कि सिंक नहीं करता, इररिलेवेंट है T20 से, वो अब भी आपके पास बेस्ट प्रोडक्ट है। आप इसलिए नहीं खिलाते कि उनकी कोई प्रधानी है, अब इसलिए खिलाते हैं कि आपके पास आगे कुछ है ही नहीं है। अच्छा, अब इंडिया की 3 टीम्स इस वक्त बन सकती हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेले। अभी उनकी सेकंड टीम जो है टीयर टीम, वो साउथ अफ्रीका को हरा के आई है। ठीक हो गया जी। इंडिया के T20 क्रिकेट में 9 प्लेयर्स का स्ट्राइक रेट 140 से ज्यादा है। सूर्य कुमार का स्ट्राइक रेट 160 है और संजू सैमसन का स्ट्राइक रेट 155 है। अब आप सोच लें, आपके पास नहीं, अभी आपको बताने लगो कि आपने पूछा कि हमारे साथ क्या हुआ है। आपके पास 2 प्लेयर्स हैं जिनका स्ट्राइक रेट 140 से ज्यादा है। एक का 152 है, एक का 140 है। 152 फखर जमान का है, 140 शदाब खान का है। हमने दोनों को बात कर दी। फखर जमान अवेलेबल है, लेकिन क्योंकि हमारी ईगो हर्ट होती है तो पाकिस्तान पर कोई मसला नहीं, हारे हम, हमारी ईगो जीतनी चाहिए, क्रिकेट ब्यूरोक्रेसी। ठीक हो गया जी। सो अब्बास भाई, आप इररिलेवेंट हो गए हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट, कंप्लीटली इररिलेवेंट। और ये जो कोचेस हमारे पास टिक नहीं रहे, इसकी क्या वजह है? ये प्लेयर्स का प्रॉब्लम है, बोर्ड का प्रॉब्लम है, क्रिकेट ब्यूरोक्रेसी का? कैसे अनफॉर्चुनेट नहीं है कि गैरी कर्स्टन, वन ऑफ द फाइनेस्ट कोचेस, वर्ल्ड कप विनिंग कोचेस, एंड जेसन गिलेस्पी जो अब ऑस्ट्रेलिया का कोच हो जाएगा तो आप नदामत से गिर जाएंगे, और एक बेहतरीन डिलीवर करने वाला कोच खुद आप लेके आते हैं, सेलिब्रेट करके लेकर आते हैं, फिर सेलिब्रेट किया उसको। जी हाँ, जिस तरह जेसन गिलेस्पी को एयरपोर्ट से वीडियो चलाई पीसीबी ने, जी बिल्कुल। उसके बाद आपने उनको एम्पावर किया, उनको सिलेक्शन कमेटी में रखा। फिर आपको पता ही लगा कि आप मुतासिर हो गए आकिब जावेद से। लेकिन इसमें एक चीज जरूर ऐड करनी चाहिए डॉक्टर साहब, कि जब सर्जरी की बातें हो रही थी, एक हाई मीटिंग
ऑफिशियल्स की थी, उसमें ये दोनों को स्पेशल बुलाया गया था, जिसमें बहुत सारे प्लेयर्स ने एक दूसरे के खिलाफ बहुत सारी बातें भी की थी। तो क्या आप इंटरनेशनल लेवल पे इनको तो एक्सपोज होगी ना पाकिस्तान टीम पूरी? बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक्सपोज हो गई। और दूसरा जो नहीं, आपके आपके डिसीजन मेकर्स भी एक्सपोज हो गए ना। अच्छा, अब सबसे वर्स्ट चीज ये है अब्बास भाई, मेरी समझ से बाहर है कि आपने उनसे पावर ले ली कि आप सिलेक्शन में, क्योंकि आपके इनसिक्योर हो रहे थे जो साहब आए थे जी, उन्होंने चलाना था। 2 मैच उन्होंने रड़े बना के पखे लगा के टेस्ट मैच जीत के वो प्रधान बन गए। इसी तरह ही इज नॉट बैड, ही इज गुड। लेकिन होता क्या है कि जब आपने इनसे पावर ले ली यार, वो जो फॉरेनर्स हैं दे वर्क प्रिंसिपली एंड दे गो एग्जैक्टली बाय योर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट। अब उसके बाद एक तो छोड़ गया गैरी कर्स्टन, फिर आपने जब गैरी कर्स्टन छोड़ के गया तो आपने जेसन गिलेस्पी को कहा यार तुम टेम्पररी तौर पे व्हाइट बॉल की कोचिंग भी ले लो। उसने कहा मैं कोचिंग लूंगा, मैं प्रोफेशनलों में पैसे दो, नहीं देने। वो फिर भी शरीफ आदमी किया। आपने उसका जो रिकमेंडी था नेल्सन, जो कि ऑस्ट्रेलिया का हेड कोच रहा हुआ है, आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट आपने आगे नहीं किया क्योंकि आपके इनसिक्योरिटी है जो लोकल, और आखिरी दिन तक आप उसको बता ही नहीं रहे कि क्या करना है। वो गया था गिलेस्पी ने कहा थैंक यू वेरी मच। तो यार मुझे नहीं समझ आती कि ईगोज बड़ी है, रिवेंज है, वेंजेंस है। अच्छा, आकिब जावेद आप जब हेड कोच बनते हैं तो वो तो अब सिलेक्टर भी हैं और कन्वीनर भी हैं, सब कुछ ही वही, सारा कुछ चेंज कर दिया आपने। फिर आप जब एक आदमी को पावर दे देते हैं, अब वो जरा स्ट्रांग होगा पावर में तो आप उससे इंसिक्योर हो जाएंगे, आकिब जावेद बाहर हो जाएगा। तो इस तरह तो क्रिकेट नहीं चलेगी। पाकिस्तान के क्रिकेट प्लेयर्स जो हैं वो कंप्लीटली इररिलेवेंट हैं। वाई? बिकॉज आपने कभी फोकस ही नहीं किया डोमेस्टिक क्रिकेट में। फिर आपने कॉम्प्रोमाइज कर दिया डोमेस्टिक क्रिकेट हो गया, मैं चैंपियंस लीग कराऊंगा, चैंपियंस कप कराऊंगा, और यार प्लेयर तो वही थे ना। वाई? इंटरनेशनल क्रिकेट अगर आपने कम्पीट करना है तो आपको स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिकल पैनल बनाना पड़ेगा, स्टेट ऑफ आर्ट बायोमैकेनिस्ट लाने पड़ेंगे, किनेजियोलॉजिस्ट लाने पड़ेंगे जो कि सारों के एनालिसिस करेंगे। इंजरी प्रिवेंशन में आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। 13 साल 16 साल अंडर 19 इस लेवल पे लड़के आप जब मॉडर्न क्रिकेट से डेवलप करेंगे और उस तरह की आप फैसिलिटीज उनको देंगे फिटनेस की, तो फिर वो इंटरनेशनल पूरी दुनिया के अंदर ये हो रहा है प्रैक्टिकली, सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं हो रहा। बांग्लादेश का और अफगानिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर आपसे बेहतर, तो इंडिया तो बहुत आगे। इंडिया लेकिन हम सब कॉन्टिनेंट में हमेशा हमारा रिवाइवल, हम इंडिया की बात करते हैं ना, जब भी हम बात करें इंडिया पाकिस्तान, इंडिया ने एक फैसिलिटी बनाई है जिसमें 3 स्टेडियम है एक ही फैसिलिटी में और 95 पिचेस हैं और बायोमैकेनिक्स और ये सारे लैब्स और एआई और कंप्यूटर लैब्स, डाटा, रियल टाइम डाटा, ये सारा वहां पे 65 क्रिकेट ग्राउंड्स नहीं, एक फैसिलिटी में 3 क्रिकेट ग्राउंड और 95 पिचेस। सही। और ओवरऑल जो है वो इंडिया की जो काउंटिंग इस वक्त है कि 65 क्रिकेट ग्राउंड्स उन्होंने डेवलप कर लिए हैं। सिर्फ क्रिकेट ग्राउंड नहीं, 65 स्टेट ऑफ द आर्ट इंटरनेशनली कंपैटिबल क्रिकेट फैसिलिटी। सही। और हॉकी फील्ड्स और स्पोर्ट्स और है। हम सब कॉन्टिनेंट की हमेशा बात करते हैं और इंडिया से हम अपने आप को कंपेयर करते हैं। इंडिया की क्रिकेट और पाकिस्तान की क्रिकेट में डॉक्टर साहब ब्रीफली बताएं कि क्या आपको फर्क महसूस होता है? सिर्फ फर्क ये है कि इंडियन क्रिकेट एंड बीसीसीआई इज बीइंग रन बाय प्रोफेशनल्स। वहां पे चचा के पुत्र, वहां पे रिकमेंडीज, वहां पे पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स नहीं होती। जिसका काम है उसी को साझता है। अगर जय शाह को एक बंदा नहीं पसंद, लेकिन अगर वो प्रोफेशनली रिक्वायर्ड है बीसीसीआई में तो वो काम करता है। वो सॉइल एनालिसिस करते हैं, उन्होंने लैब्स बनाई हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड है। हमारे यहाँ जो है वो आगे का बिगड़ा हुआ है। हम नीज रिएक्शंस पे सेल्फ सर्विस करते हैं और सेल्फिश इंटरेस्ट के साथ क्रिकेट को रन करने की कोशिश करते हैं और वेंजेंस बहुत है और फॉल्स ईगोज बहुत।